हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कोर्ट क्या होता है वो हम सब जानते हैं, बट ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड इनके बारे में और जानकारी लेंगे, इन्हें पूरा समझेंगे, इनको पूरा निचोड़ देंगे, इनकी पूरी जानकारी ले लेंगे आज हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्ट। कोर्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज कोर्ट? अ बॉडी ऑफ पीपल प्रिसाइडेड ओवर अ जज, जजेस और मैजिस्ट्रेट एंड एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मतलब कोर्ट एक ग्रुप है लोगों का जो जजेस या मैजिस्ट्रेट के अंदर आता है, एंड वो जो है सिविल या और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है उन्हें रिजॉल्व करता है। डिवीजन ऑफ कोर्ट्स, इसके अंदर मतलब कोर्ट कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोर्ट। तो कोर्ट कितने टाइप के होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट होते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है। हाई कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट, ये भी नाम से पता चल रहा है मतलब स्टेट लेवल का कोर्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुप्रीम लेवल का कोर्ट है, मतलब कंट्री लेवल का कोर्ट है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते क्या हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट और फॉर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स टुगेदर। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, एंड एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एक शहर एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है वो 3 डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है वो 5 का भी हो। तो इस तरीके से ये वेरी करता है। एंड अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया के अंदर करंटली 2020 में 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अब टाइप ऑफ केसेस हैंडल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किस तरीके के केसेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके के केसेस जो है वहां पर रिजॉल्व किए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइजेस jurisdiction both on original side and appellate side in civil and criminal matters arising in the district. The territorial and pecuniary jurisdiction in civil matters is usually set in concerned state enactments on the subject of civil courts. मतलब सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है या उसे सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं, तो वहां पर जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो क्राइम हुए हैं या जो झगड़े हुए हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। वहां पर सिर्फ झगड़ों और क्राइम को ही हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं हाई कोर्ट्स होते क्या हैं। The High Court of a state is the highest court of the state and all other courts of the state work under it. Normally there is one high court in every state, but there can be only one high court for 2 or more states as well. Article 231 according to the constitution. एक हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं बाकी के जितने भी उसके अंदर 10-20 या जितने भी उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में वो रहते हैं। एंड नॉर्मली एक स्टेट का जो है एक ही हाई कोर्ट होता है, बट कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के एक हाई कोर्ट होते हैं। मतलब 2 स्टेट्स हैं मगर हाई कोर्ट एक है दोनों का। एंड ये दो स्टेट्स मगर एक हाई कोर्ट वाला जो रूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? तो वो आता है आर्टिकल 231 में।
एंड अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स प्रेजेंट इन इंडिया इन 2020। सो 24 हाई कोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। 24 हाई कोर्ट्स जो है इंडिया के 29 स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। मतलब यहाँ पर कुछ तो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके 2 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट है, ऐसे कुछ स्टेट्स होंगे हैं। एंड उसके बाद में हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे? हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई इन 1862। मतलब ब्रिटिश टाइम से जो है इन 3 सिटीज के अंदर हाई कोर्ट थे, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। मतलब दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो 1966 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, जबकि कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई का हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश था अंडर ब्रिटिश रूल। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह के केसेस को हाई कोर्ट के अंदर हैंडल किया जाता है। If the public is not satisfied with the decision of district court, they can appeal to high court, and public can also approach to high court if any of their fundamental right is violated। मतलब अगर आपका कोई केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया एंड आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं या उससे खुश नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उन स्टेट्स को जहाँ जो अपने हाई कोर्ट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हमारे 2 स्टेट्स आते हैं, हरियाणा एंड पंजाब। जैसे हम जानते हैं हरियाणा और पंजाब का जो कैपिटल है वो एक ही है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ही हाई कोर्ट भी होगा दोनों का। उसके बाद में आता है आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन चारों स्टेट्स का हाई कोर्ट एक ही जगह पर है और वो है गुवाहाटी, आसाम में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कैपिटल भी एक ही है, हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कैपिटल, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाई कोर्ट भी हैदराबाद में ही है। मतलब ये 8 स्टेट्स अपने हाई कोर्ट्स को जो है शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। It is the most senior constitutional court and has the power of judicial review। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है एंड ये पूरे इंडिया में एक ही है। एंड बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास वो सभी पावर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पर, लोकेशन कहाँ है उसकी। तो तालिका मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। इन शॉर्ट न्यू दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में नंबर ऑफ जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है तो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसके अंदर जजेस कितने बैठते हैं। एट प्रेजेंट 30 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है और उसका रोल क्या है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। बट तो 30 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हैं एंड 34 मैक्सिमम कैपेसिटी है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। व्हाट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द चीफ जस्टिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द हेड एंड द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज वेल एज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन फेडरल जुडिशरी। मतलब जो चीफ जस्टिस हैं वो जो हमारे 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स के जो 3 मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, उनके अंदर जुडिशरी जो है उसका सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़े आदमी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एंड वो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी दोनों के हेड हैं वो। एंड अभी 2020 के अंदर जस्टिस शरद अरविंद बोबडे
इंडिया के चीफ जस्टिस हैं एंड वो बने कब थे? 18 नवंबर 2019 में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ये हैं 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंस 26 जनवरी 1950। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ये जो है तब उसके बाद से 47th चीफ जस्टिस हैं। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज सर मॉर्से ग्वायर। अगर नाम गलत लिया हो तो सॉरी। तो ये जो है इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे एंड ये जो है ब्रिटिश टाइम के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के केसेस को हैंडल करता है। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। इफ एनी फंडामेंटल रूल और एनी रिलीजन इज वायलेटेड ड्यू टू अ पर्टिकुलर rule, then public can approach to Supreme Court, and if there is a dispute between two or more states, then that dispute will be resolved in Supreme Court. जैसे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, उसी तरह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, ये सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो है अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर रिलीजन जो है उसके रिलीजियस बिलीव्स को वायलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर रूल की वजह से, तो वो जो रिलीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना केस दे सकता है एंड वहाँ पर जो है उस रूल को देखा जाएगा कि वो रूल रहना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए। एंड रूल्स भी यहाँ पर इस तरीके से मैनेज होंगे। या फिर अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे अभी कर्नाटका और केरला के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था वाटर को लेके, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किया जाएगा, उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स आपके लिए खाली पड़ा है, वहां पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। एंड अगर इस तरह के और भी वीडियोस जानना चाहते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।